कल देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से कुवैत के अमीर ने पीएम मोदी को नवाजा। पीएम मोदी को कुवैत के बयान पैलेस में औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुवैत के अमीर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की है। भारत और कुवैत के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। इस दौरान पीएम मोदी और कुवैत के अमीर मौजूद रहे। कुवैत में भारतीय कामगारों के साथ पीएम मोदी ने खाना खाया। प्रवासी भारतीयों से कहा, आपकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने आया हूं। पीएम मोदी ने भारतीय श्रमिकों का उत्साह बढ़ाया। कहा, भारत के विकास में आपका अहम योगदान है। आपके हार्डवर्क की खुशबू महकती है। भारतीय श्रमिकों से पीएम मोदी बोले, 140 करोड़ लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। हमारी सरकार घर घर में जरूरी सुविधा पहुंचा रही है। कुवैत में योग को बढ़ावा देने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी पीएम मोदी मिले। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने महिला सम्मान निधि योजना लॉन्च कर दी है। महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। केजरीवाल बोले, मैं और सीएम आतिशी घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। योजना से 30 से 40 लाख महिलाओं को सहायता मिलेगी। आप सांसद संजय सिंह का दावा, महिला सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर पलटवार किया। कहा, पंजाब की महिलाओं से भी वादा किया था, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दिया। बांसुरी स्वराज का केजरीवाल से सवाल, आप महिलाओं को पैसे कहां से देंगे? आपने तो केंद्र से 10,000 करोड़ मांगे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर अटैक। बोले, बीजेपी शासित राज्यों की कॉपी कर रहे हैं केजरीवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली की जनता को आगाह किया। कहा, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या से जोड़कर केजरीवाल भ्रम पैदा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बोले, दिल्ली के लोग पानी, ड्रेनेज और खराब सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने केजरीवाल को फ्रॉड लीडर्स का सरगना बताया। कहा, वो पूर्वांचलियों को ठगने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित बोले, केजरीवाल तो सीएम बन नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के रूप में किसी फाइल पर सिग्नेचर करने पर रोक लगाई है। सीएम आतिशी ने दिल्ली के रंगपुरी इलाके का दौरा किया। एलजी ने वहां की टूटी सड़कों को देखकर केजरीवाल को निरीक्षण करने की सलाह दी थी। सीएम आतिशी ने एलजी का आभार जताया। कहा, रंगपुरी इलाके की समस्याओं को जानना है, 1 हफ्ते में सभी दिक्कतों को दूर कर देंगे। सीएम आतिशी ने एलजी से आग्रह किया। कहा, जहां भी उन्हें कोई समस्या दिखे दिल्ली सरकार को बताएं। कांग्रेस पार्टी 24 दिसंबर को देश भर में अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करेगी। अंबेडकर मामले पर मायावती का स्टैंड। कहा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, गृह मंत्री के बयान से सिर्फ अंबेडकर का ही नहीं, पूरे संविधान का अपमान हुआ है। अंबेडकर विवाद पर बोले, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू देश को गुमराह करने के लिए विपक्ष फर्जी विमर्श खड़ा कर रहा है। राम मोहन नायडू का आरोप, विपक्षी दलों के नेता संसद में जनहित के मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं, इसीलिए सिर्फ हंगामा करते हैं। संसद में धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी के घायल होने का मामला। दिल्ली में प्रवासी उड़ीसा विकास समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह बोले, कांग्रेस के सांसद जब मकर द्वार पर प्रोटेस्ट करते थे तब एनडीए सांसद बगल से होकर जाते थे, लेकिन उस दिन कांग्रेस के सांसद धक्का मुक्की करने के लिए ही आए थे। लल्लन सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, पंडित नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान ही किया है। बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सांसदों से अपील की है, सांसद अपनी जिम्मेदारी को समझे, नहीं तो जनता उन्हें समझने पर मजबूर कर देगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल महाराष्ट्र के परभनी जाएंगे। हिंसा प्रभावित लोगों से मिलेंगे। बीजेपी ने राहुल के दौरे को ड्रामा बताया। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का आरोप, चुनाव आयोग की वजह से बनी फडणवीस सरकार, चुनावी नतीजे जनादेश के अनुसार नहीं आए। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान, कांग्रेस कार्यकर्ता के मौत के मामले में हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। अजय राय का यूपी पुलिस से सवाल, वीडियो में प्रभात हंसता दिख रहा है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान चली गई? पुलिस जवाब दे। यूपी के बाराबंकी से सपा विधायक सुरेश यादव ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी सरकार को हिंदू आतंकवादी संगठन बताया। हंगामे के बाद सुरेश यादव ने सफाई दी। कहा, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, विरोधियों ने मेरे बयान को एडिट करके साजिश रची है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, तेजस्वी यादव गरीबों के हितैषी नहीं हो सकते हैं, सत्ता पाने के लिए वो हर वादे करेंगे। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का दावा, अगले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी मैक्सिमम 30 सीट जीत पाएगी, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। सीएम नीतीश और पीएम मोदी ने नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार किया, पूछा, अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक कराते हैं तो सरकार पकड़ती क्यों नहीं? तेजस्वी यादव बोले, सिर्फ कृपा से ही सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, बिहार के लोगों ने इनसे बेकार डिप्टी सीएम आज तक नहीं देखा। सीएम स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की कार्यकारी समिति की बैठक हुई। सभी सदस्यों ने अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान की निंदा की।
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का दावा, 2026 में होने वाले चुनाव में डीएमके गठबंधन 200 सीटें जीतेगी, 7वीं बार डीएमके की सरकार बनेगी। डीएमके सांसद कनिमोझी का बयान, गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब अंबेडकर पर टिप्पणी स्वीकार रही, देर से माफी मांगे अमित शाह। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कहा हर चीज का विरोध करना उसकी आदत है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा दिया, कहा वंचित समाज के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कल कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, पीएम मोदी समारोह में शामिल होंगे। त्रिपुरा के धलाई जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले, त्रिपुरा में हमारी सरकार बनने के बाद 40,000 लोगों को बसाया, अच्छी शिक्षा और स्वच्छ पानी की बेहतरीन व्यवस्था की है। त्रिपुरा में पूर्व की सरकारों पर जमकर गरजे गृह मंत्री, कहा 35 साल के शासन में इन्होंने राज्य को पिछड़ा बना दिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, अगर छात्र अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे और लिखेंगे तो उनकी आलोचनात्मक चिंतन क्षमता बढ़ेगी। मुंबई में एलआईसी बीमा सखी योजना पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इससे महिलाओं को सशक्त बनाने में मिल रही है मदद। पीयूष गोयल ने मुंबई की ईएसआईएस हॉस्पिटल का दौरा किया, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का सवाल, इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। महाराष्ट्र के अमरावती में आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, धर्म के नाम पर जितने भी उत्पीड़न या अत्याचार हुए वो सिर्फ धर्म की सही जानकारी नहीं होने से हुए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, कुवैत में पीएम ने सांप्रदायिक सौहार्द की बात की और भारत आएंगे तो फिर वही सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा राजधर्म का मतलब ये नहीं कि मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाएं। उन्नाव रेप केस के आरोपी और पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। यूपी के संभल के चंदौसी में प्राचीन बावड़ी की खुदाई हुई। बावड़ी की खुदाई में प्राचीन इमारत निकली। खुदाई में मिले स्ट्रक्चर के साथ तहखाने और सुरंग होने का भी अनुमान है। स्ट्रक्चर में छोटे छोटे 4 से 5 कमरे मिले हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, हर जगह खुदाई करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया, किसान परेशान हैं, उन्हें समय पर खाद नहीं मिलती। अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की है, संभल के सांसद या वहां के जितने भी लोगों पर केस दर्ज हुए हैं सभी केस वापस लिए जाएं। महाकुंभ मेले की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। घुड़सवार पुलिस जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े के संत प्रयागराज पहुंच गए हैं। घोड़े, ऊंट, रथ और बग्घियों पर सवार होकर ढोल नगाड़े और शंख की विजय ध्वनि के साथ सभी संत पहुंचे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह पर विशेष आयोजन की तैयारी। 11 से 13 जनवरी तक चलेगा समारोह। मंत्र और बधाई गीतों से गूंजेगी रामनगरी। यूपी में टीबी उन्मूलन प्रोग्राम 24 मार्च 2025 तक चलेगा। 7 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 27 लाख लोगों की जांच हुई। 2 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों का पता चला है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के काफिले में शामिल पुलिस की जीप पलट गई है। कई पुलिस वाले घायल हुए। एमपी के सीहोर में रुद्राभिषेक प्रोग्राम। सीएम मोहन यादव बोले, विदेशी मेहमानों को गिफ्ट में ताजमहल का रेप्लिका देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास गीता, रामायण, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ हैं। एमपी के इंदौर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने नए एटीसी टावर का उद्घाटन किया। आप सांसद राघव चड्ढा की मुहिम का असर। एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत हुई। अब यात्रियों को एयरपोर्ट पर मिलेगा सस्ता खाना। उड़ान यात्री कैफे की कोलकाता एयरपोर्ट से हुई शुरुआत। राघव चड्ढा ने संसद के शीतकालीन सत्र में उठाया था एयरपोर्ट पर महंगे खान पान का मुद्दा। महाराष्ट्र परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद एक्शन में आए मंत्री प्रताप सरनाइक ठाणे के खोपट बस डिपो में जाकर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार का एक्शन जारी है। 21 और 22 दिसंबर की रात को ऑपरेशन चलाया। 416 लोगों को पकड़ा है। 335 केस दर्ज हुए। जम्मू कश्मीर सरकार दिव्यांगजनों को मिलने वाले पेंशन की राशि बढ़ाएगी। 1000 की जगह 3000 रुपए मिलेंगे। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। अब तक 175 संदिग्धों की पहचान हुई है। दिल्ली के करोल बाग में पुलिस ने क्रिकेट में सट्टेबाजी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। 10 लोगों को पकड़ा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बाइकर्स पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कुल 78 बाइक जब्त की गई। मेरठ के दौराला में महिला आरटीओ से बदसलूकी मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। मुकदमा दर्ज कर अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया है। लखनऊ के मटियारी में ओवरसीज बैंक में सेंधमारी हुई। 90 में से 42 लॉकर टूटे मिले। बैंक में रखा 12 लाख कैश सुरक्षित है। बगल के प्लॉट से बैंक की दीवार काटकर सेंधमारी हुई। बैंक का अलार्म सिस्टम खराब था। गार्ड भी नहीं थे। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है।
मेरठ में 5 मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 19 कनेक्शन में चोरी पकड़ी गई। पंजाब के अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीमा पार नार्को तस्करी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 10 किलो हेरोइन जब्त, 2 पाकिस्तानी तस्कर गिरफ्तार। मुंबई में तेज रफ्तार कार ने 4 साल के मासूम को कुचला, मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर भूषण संदीप गोले को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक मार्मिक वीडियो सामने आया। एक कार वाले ने गाय के बछड़े को धक्का मारने के बाद कुछ दूर तक घसीटा। झुंड बनाकर गायों ने कार का पीछा करके रोक दिया। कार रुकने के बाद उसके चारों तरफ गायें बछड़े को ढूंढती रही। स्थानीय लोगों ने मिलकर कार के नीचे से बछड़े को निकाला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन, 102 मॉडिफाइड साइलेंसर को नष्ट किया। बंगाल के अलीपुर में तहरीके मुजाहिदीन का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। ट्रांजिट रिमांड पर कश्मीर भेजा गया टेररिस्ट जावेद मुंशी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हुई। ओवरऑल AQI 409 रहा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज की टीम के 211 रनों से हराया। गुजरात के वडोदरा में पहला वनडे मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 314 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 103 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 91 रनों की पारी खेली। हरलीन देओल ने 44 और प्रतीका रावल ने 40 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज रेणुका ठाकुर सिंह ने 29 रन देकर 5 विकेट झटके। प्रिया मिश्रा ने 2 विकेट लिए। एक्टर अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस से अपील की है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय गलत भाषा का इस्तेमाल न करें।